Hello friends, my name is Pradeep Pawar and today we are going to start the third lesson on the topic average. इस average के जो second lesson हमने discuss किया था, we have already discussed about the combined average and how to find combined average using the formula method as well as alligation rule. Okay, इस lesson में हम क्या करेंगे? We will be solving certain question on the concept combined average and then एक नया concept है equal distribution of data, उसको भी discuss करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंबाइंड एवरेज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द लेसन नंबर 2. जिसने नहीं देखा है पहले लेसन नंबर 2 देख लीजिए. एंड देन इसके एक फॉर्मूला था कंबाइंड एवरेज, हाउ टू फाइंड कंबाइंड एवरेज विच इज n1w1 प्लस n2w2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, वेयर n1 इज द नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप 1, n2 is the number of person in group 2, w1 is the average of group 1 and w2 is the average of group 2. ओके, दो से ज़्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, उस केस में ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता है प्लस n3w3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3. ओके, मूव करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देर आर 63 स्टूडेंट इन क्लास ए. एक क्लास है, उस स्टूडेंट की काउंट आपको गिवन है 63, हुज एवरेज वेट इज 32 kg. क्लास ए का जो एवरेज वेट है दैट इज 32 kg. एंड देर इज अनदर क्लास बी और उसमें स्टूडेंट हैं 21 एंड उनकी एवरेज वेट है 44 kg. सो व्हाट विल बी द एवरेज इफ दीज टू क्लासेस आर कंबाइंड टुगेदर. ओके, सो कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल. नाउ आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यूजिंग द एलिगेशन रूल. सो इन एलिगेशन रूल हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में आप क्लास ए का एवरेज वेट लिख लीजिए विच इज 32 kg. ओके, राइट साइड में आप क्लास बी का एवरेज वेट लिख लीजिए विच इज 44 kg. अब जब इन दो क्लासेस को मैं मर्ज करता हूं तो एक मिक्सचर बन जाता है. तो मिक्सिंग के लिए हम ऐसा साइन का यूज़ करते हैं. एलिगेशन रूल में आपने पढ़ा होगा. अगर आपने एलिगेशन रूल का वीडियो नहीं देखा है, आप एलिगेशन रूल का पहले वीडियो देख लीजिए, मैंने अपलोड किया है. ठीक है, अब जब इन दोनों क्लासेस को हम मिक्स करते हैं तो एक नई क्लास बन जाती है दैट इज मिक्सचर. ओके, और उसका एवरेज वेट मुझे फाइंड आउट करना है. आई नीड टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द कंबाइंड क्लास. सो अब क्लास ए के ठीक नीचे क्लास ए की स्ट्रेंथ लिख लेते हैं विच इज 63 और क्लास बी के ठीक नीचे क्लास बी की स्ट्रेंथ लिख लेते हैं विच इज 21. स्ट्रेंथ के बीच में रेशियो आप देख सकते हैं कितने का है, 21 3s are 63. So ratio is 3:1. Okay, now the combined average, it will be always greater than 32 and it will be always lesser than 44. Okay, बिकॉज ये मिक्सचर तैयार हो रहा है और मिक्सचर की वैल्यू हमेशा चीपर आर्टिकल से ज़्यादा होती है और डियरर आर्टिकल से कम होती है. तो हाउ टू फाइंड द कंबाइंड एवरेज, इट शुड बी ग्रेटर देन 32. सो 32 में कुछ चीज़ ऐड होने वाली है. सो 32 प्लस समथिंग, एंड व्हाट इज दैट समथिंग. तो हम 32 के अगेंस्ट जो रेशियो होता है, 32 के अगेंस्ट रेशियो है 1, तो उसको लिख लेते हैं 1 divided by the sum of these two ratio which is 4. So 1 by 4 and multiplied with the difference between the averages. So 44 minus 32. Okay, so it will be 32 plus 44 minus 32 is 12. 4 3s are 12 and 32 plus 3 it will be 35. Okay, आप अल्टरनेट वे भी यूज़ कर सकते हैं. इट शुड बी लेसर देन 44. 44 से कम होना चाहिए. और कितना कम होना चाहिए, 44 माइनस द ऑपोजिट रेशियो ऑफ 44 इज 3. सो 3 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज टू रेशियो विच इज 4. सो 3/4 एंड मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंस ऑफ दीज टू विच इज 12. सो अगेन 4 3s are 12, 3 3s are 9, 44 minus 9, आंसर इज अगेन 35. Okay, I hope this is clear to everyone. Now moving to the next question. Question says that in a class there are 20 boys and 40 girls. The average age of boys is 18 years and the average age of girls is 15 years. So what will be the average age of whole class? Okay, so again this is the question of combined average because you have 20 boys and you have 40 girls और आप उन दोनों का मिक्सचर बना रहे हैं और मिक्सचर बना के एक क्लास तैयार हो रही है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंबाइंड एवरेज. सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन रूल. लेफ्ट साइड में लिख देंगे बॉयज़ एंड राइट साइड में गर्ल्स. एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 18 years, सो इट इज़ 18. एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 15 years एंड वी आर फॉर्मिंग द मिक्सचर ऑफ these two which is a class.
सो हमें क्लास का एवरेज एज फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ के ठीक नीचे यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ आर 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 40. इट मीन्स द रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल इज 1:2. So average age of whole class should be greater than 15 years and it should be lesser than 18 years. Okay, so 18 वैल्यू से कम होनी चाहिए. और कितनी कम होनी चाहिए? So 18 minus something value and that something will be opposite ratio of 18 which is 2 and divided by sum of these two ratio which is 3. 2 plus 1 is 3. So 2 by 3 and the difference between these two which is also 3. So 3 will cancel out 3. 18 minus 2 it is 16 years. Okay, आप रिवर्स भी कर सकते हैं. It should be greater than 15 years. How much? 15 plus 1 divided by 3 multiplied with 3. So 3 will cancel out 3. 15 plus 1 it is again 16 years. Moving to the next question. The average marks obtained by 120 candidates was 35 and the average of passed candidate was 39 and that of failed candidate was 15. So the number of candidate who passed the examination is how much? Okay, so how to solve this question? Again you can apply the alligation rule. So using the alligation rule, left side में हम लिखेंगे पास स्टूडेंट का एवरेज विच इज़ 39 एंड राइट साइड में लिखेंगे फेल स्टूडेंट का एवरेज विच इज़ 15. ओके, और जो क्लास थी टोटल 120 स्टूडेंट की उसका एवरेज हमें गिवन है विच इज़ 35. सो मिक्सचर का जो एवरेज है दैट इज़ 35. सो बीच में लिख लेंगे. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्ज़ाम वो हमें फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे स्ट्रेट लाइन में जैसे कि हम एलिगेशन रूल में करते हैं. 39 माइनस 35 यहाँ पर लिख लेंगे 4 एंड सिमिलरली स्ट्रेट लाइन में इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख लेंगे. सो 35 माइनस 15 बिकॉज ये स्मॉलर वैल्यू है ये लार्जर वैल्यू है तो हमें डिफरेंस लेना होता है. 35 माइनस 15 यहाँ पर लिख लेंगे 20. इट मीन्स पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 20:4 है. आप इस रेशियो को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, दैट विल बी 5:1 क्योंकि दोनों वैल्यू 4 से डिविजिबल है. 4 1s are 4, 4 5s are 20. इट मीन्स पास टू फेल स्टूडेंट विल बी 5:1. अब आपको क्या करना है, सिंपली 120 स्टूडेंट को 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट. सो टोटल रेशियोज की जो वैल्यू है वो 6 है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 6. 5 + 1 6, लेकिन एक्चुअल में कितना है 120 है. सो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 6 रेशियो की वैल्यू 120 है सो 1 रेशियो विल बी 20. और अगर 1:20 है तो पास कैंडिडेट कितने हो गए, पास कैंडिडेट हैं 5 रेशियो. सो 5 रेशियो विल बी 5 × 20 विच इज़ 100. इट मीन्स 100 स्टूडेंट पास द एग्जाम. ओके, इसके बाद आप अगर रेशियो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 5x + 1x = 120 भी कर सकते हैं. वहाँ से 6x = 120 एंड x = 20 आ जाएगा. इफ x = 20 तो पास स्टूडेंट हो गए 5x. So 5 × 20 it is again 100. Okay, I hope this question is clear to everyone. Moving to the next question. A man goes from home to his office at a speed of 40 km/h and return from office to home at a speed of 60 km/h. Find the average speed during whole journey. Okay, so ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है. एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट होता है वो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते हो 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इनकरेक्ट. तो 100 नहीं, 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 50 नहीं है इसका आंसर. सो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके, और इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, वेन एवर वी आर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, हम क्या किए, हम ऑफिस होम टू ऑफिस गए एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h और ऑफिस से होम आए एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h. इट मीन्स वी हैव ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद 2 डिफरेंट स्पीड. सो जब भी ये वाला केस होता है व्हेन वी आर ट्रेवलिंग 2 इक्वल डिस्टेंस विद 2 डिफरेंट स्पीड, बिकॉज होम टू ऑफिस गए एंड ऑफिस टू होम आए, दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं और 2 डिफरेंट स्पीड से हमने ट्रैवल किया है. फर्स्ट स्पीड थी 40 km/h, सेकेंड स्पीड थी 60 km/h. तो उस केस में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बन जाता है वो होता है 2 × S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2. ओके, और ये फॉर्मूला जो डेराइव हुआ है वो उसी फॉर्मूले से डेराइव हुआ है
which is average speed is equal to total distance covered upon total time taken. So you can put values over here. यहाँ पर 2 into S1 की वैल्यू 40 है, S2 की वैल्यू 60 है, डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2. इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 into 40 into 60 डिवाइडेड बाई 100. 0 0 zeros cancel out. It will be 6 4s are 24, 2s are 48 किलोमीटर पर आवर. Okay, so answer to this question is 48 किलोमीटर पर आवर. इस कंसेप्ट को हम डिटेल से समझेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में. अगर 3 इक्वल डिस्टेंस होती हैं तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला बन जाता है या उसके लिए डिफरेंट कंसेप्ट बन जाता है. अभी फिलहाल एवरेज चैप्टर में आपको बस ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 into S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2. और दिस विल बी एप्लीकेबल व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस, 2 इक्वल डिस्टेंस विद 2 डिफरेंट स्पीड. उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. ये अच्छा कंसेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट मार्क्स इज 30. 5 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज मार्क्स है 30. ओके, इफ वन स्टूडेंट हैविंग 90 मार्क्स इज एडेड टू द टीम, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज. अगर एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स 90 हैं वो ऐड किया जाता है तो नया एवरेज कितना होगा. ठीक है, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा क्या बोलता है, इट सेज दैट अगर 5 स्टूडेंट का एवरेज 30 है, इट मीन्स वी कैन सिंपली एज्यूम कर सकते हैं दैट ऑल वैल्यूज आर 30 30 30 30 एंड 30. सो स्टेप नंबर 1 विल बी एज्यूम दैट ऑल वैल्यूज आर 30. आप इसको एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ही होता है. ओके, so if all values are 30, it means the average is also 30. We can assume. Now let's suppose if the new marks is also 30, जो नया स्टूडेंट ऐड हुआ था उसके मार्क्स भी अगर 30 होते तो एवरेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता. उस केस में अगर 6 स्टूडेंट होते, 6 स्टूडेंट, और सबके मार्क्स 30 होते तो एवरेज भी 30 ही होता ऑब्वियसली. लेकिन हुआ क्या, जो स्टूडेंट आया उसके मार्क्स थे 90. इसका मतलब उसके पास 30 तो थे ही थे प्लस 60 मार्क्स एक्स्ट्रा थे. ओके, बिकॉज उसके पास 90 मार्क्स थे तो एवरेज से 60 मार्क्स ज़्यादा थे उसके पास. अब ये 60 मार्क्स का क्या होगा, ये 60 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 6 स्टूडेंट में. सो अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्स्ट्रा वैल्यू इक्वली. सो जो 60 मार्क्स थे अगर वो 6 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हर एक के हिस्से में, हर एक के अमाउंट में कितना जाएगा, 10 रुपीज़ जाएगा. सो 30 प्लस 10 इट विल बी 40, 30 प्लस 10 इट विल बी 40, 30 प्लस 10 40, 30 प्लस 10 40, 30 प्लस 10 40 एंड 30 प्लस 10 40. इट मीन्स द न्यू एवरेज विल बी 40. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. व्हाट वी आर डूइंग, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं द गिवन नंबर ऑफ पर्सन में. बिकॉज एक स्टूडेंट ऐड हो गया था तो अभी 6 स्टूडेंट हो गए हैं और जो एक्स्ट्रा वैल्यू 60 था उसको हमने 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. मूविंग टू द लास्ट स्लाइड. इफ द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 30 kg, when weight of the teacher is also included, new average becomes 33. so find the weight of teacher. ओके, तो आप इसको देखिए, आप इसको सिंपली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा से सॉल्व कर सकते हैं. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देयर आर 10 मेंबर्स और उनका एवरेज है 30 kg. इट मीन्स हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हर एक के पास 30 30 30 30 kg वेट है अप टू 10 टर्म्स. ओके, नाउ जब टीचर की एज इंक्लूड हो जाती है, इट मीन्स मेंबर्स हो गए हैं 11 और उनकी वेट हो गया है 33 kg. ओके, इट मीन्स जो एवरेज है अब वो सारे 11 पर्सन में 33 33 33 33 33 अप टू 11 टर्म्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा है सो इफ टीचर वेट इज ऑल्सो इन 30, तो उस केस में कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन टीचर का वेट डिफरेंट होगा इसीलिए एवरेज में 3 kg से इंक्रीज हुआ है. ओके, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 3 वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हुई है 11 टर्म्स में. इट मीन्स 33 kg टीचर के पास एक्स्ट्रा वेट था, तो टीचर का वेट कितना हो गया 30 प्लस एक्स्ट्रा वेट विच इज 33, तो टोटल इज 63. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अभी तक इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच.